क्या था शाहरुख खान और प्रियंका चोपड़ा का नाजायज संबंध जो अब से छुपाया जाता है और 436 लोगों को मौत के घाट उतारने वाला ऐसा टाइगर जिससे खौफ की वजह से घर से बाहर नहीं निकलते थे लोग। कुछ ऐसे अनोखे जीव जो पक्षी नहीं होने के बावजूद भी उड़ने की क्षमता रखते हैं और अफ्रीका की आर्मी की ट्रेनिंग कैसी होती है देखकर आप हैरान रह जाएंगे। और एक ऐसा घी जिसकी कीमत 1 लाख रुपए प्रति किलो होती है और आपके पसंदीदा पेठे को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है दिखाएंगे, बस आखिर तक बने रहिएगा। फैक्ट नंबर 12। यूं तो शाहरुख खान अपनी पत्नी गौरी खान से बेहद प्यार करते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा भी था जब शाहरुख खान भटक गए थे और उन्होंने गौरी खान को छोड़कर एक मशहूर अभिनेत्री के साथ अफेयर चलाना शुरू कर दिया था। दरअसल बात तब की है जब डॉन फिल्म की शूटिंग हो रही थी और इस फिल्म की शूटिंग के दौरान शाहरुख खान और प्रियंका चोपड़ा के बीच नजदीकियां बढ़ गई। इसके बाद तो शाहरुख खान प्रोड्यूसर्स को प्रियंका चोपड़ा का नाम सजेस्ट करने लगे और साथ ही साथ पार्टीज में भी उनके साथ जाने लगे। इतना ही नहीं, प्रियंका चोपड़ा कई बार आईपीएल की टीम को भी शाहरुख खान के साथ चेयर करती नजर आई। इससे रूमर्स आने लगे कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है और ये बात तब और बढ़ गई जब डॉन 2 की शूटिंग के दौरान ये तक खबरें आने लगी कि दोनों ने शादी कर ली। इसमें शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई और उन्होंने करण जौहर से मिलकर बॉलीवुड में अपने कनेक्शंस को लगातार प्रियंका चोपड़ा का करियर खत्म करने की कोशिश की, जिसके बाद प्रियंका चोपड़ा ने इंडिया को ही छोड़ दिया। फैक्ट नंबर 11। चंपावत टाइगर्स जो कि एक ऐसी आदमखोर बाघिन थी जिसने 1960 के अंदर नेपाल में कई सारे लोगों की जान ले ली थी। खैर, नेपाल के खदेड़े जाने के बाद ये सीधा उत्तराखंड के कुमाऊं जिले के चंपावत में पहुंच गई और वहां पर आते के साथ ही इसने लोगों का शिकार करना शुरू किया। अब तक ये बाघिन 400 लोगों को मार चुकी थी, लेकिन जब ये एक 16 साल की लड़की को मारकर जंगल में घसीटती हुई ले जाती है तो जिम कॉर्बेट नाम के एक शिकारी जिसको इस बाघिन का शिकार करने के लिए स्पेशली बुलाया जाता है वो इसका पीछा करता है, लेकिन वो शातिर बाघिन बच निकलती है। पर अगले दिन जिम कॉर्बेट गाँव वालों की मदद लेता है और जो ही बाघिन लोगों के सामने आती है तो 3 गोली मारकर उसका अंत कर देता है। फैक्ट नंबर 10। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे अनोखे जीवों की जो पक्षी नहीं होने के बावजूद भी उड़ने की क्षमता रखते हैं। नंबर 1, कालयुगो जो कि साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है। हालांकि दिखने में किसी चमगादड़ की तरह लगता है, लेकिन ये चमगादड़ बिल्कुल भी नहीं है और ना ही ये किसी पक्षी की प्रजाति से बिलोंग करता है, लेकिन फिर भी ये उड़ने की क्षमता रखता है क्योंकि इसकी बॉडी पर ऐसे पंख होते हैं जिनकी मदद से ये ऊंचाई से कूदकर काफी दूर तक उड़ लेता है। नंबर 2, फ्लाइंग फ्रॉग। दोस्तों, मेंढक काफी अनोखे माने जाते हैं क्योंकि अपने शिकार को पकड़ने के लिए 50 फीट तक हवा में छलांग लगा सकते हैं। इसी वजह से इन्हें फ्लाइंग फ्रॉग कहा जाता है। फैक्ट नंबर 9। दुबई के प्रिंस मोहम्मद राशिद बिन की बेटी जिसका नाम लतीफा प्रिंसेस है, जो कि साल 2019 के अंदर दुबई से भागकर इंडिया पहुंची। जब उसको इंडिया के कोस्ट गार्ड्स ने पकड़ा तो वो कहती हैं कि वो अपने फादर के जेल से भागकर आई हैं, लेकिन उसको प्राइवेट जेट के जरिए वापस दुबई भेज दिया गया। हालांकि इस बात को तब किसी ने सीरियसली नहीं लिया था, लेकिन फिर 2021 के अंदर दुबई की प्रिंसेस ने एक वीडियो बनाकर बताया कि उसको उसके फादर से खतरा है क्योंकि उसके फादर ने उसको दुबई में बंदी बनाकर रखा है। और दुबई के प्रिंस की वाइफ हाया बिन हुसैन भी कुछ ऐसा ही करती हुई दिखाई देती हैं क्योंकि ये भी अपने 2 बच्चों को लेकर इंग्लैंड भाग जाती हैं। खैर, आप इन सभी घटनाओं से अंदाजा लगा सकते हैं कि दुबई का एक डार्क साइड भी है जिसे हर कोई नहीं जानता। फैक्ट नंबर 8। बांग्लादेश का रहने वाला अनवर हुसैन पिछले कई सालों से चूहों की पूंछ इकट्ठी कर रहा है, पर आखिर ये ऐसा क्यों कर रहा है आइए जानते हैं। दोस्तों, अनवर हुसैन अब तक 7000 चूहों की पूंछें इकट्ठी कर चुका है, यानी कि इसने 7000 चूहों को ढूंढ ढूंढ कर मार डाला है। ये आदमी पिछले 30 साल से ऐसे ही किसानों के खेतों से चूहों को ढूंढता है और उन्हें मारकर उनकी पूंछ को इकट्ठा कर लेता है क्योंकि बहुत टाइम पहले चूहों की वजह से फसलें बर्बाद हो रही थी और इसी वजह से सरकार ने उनका खात्मा करने के लिए एक स्कीम निकाली जिसके तहत अगर कोई भी चूहों को मारकर उसकी पूंछ लाता था तो उसको आधा किलो अनाज दिया जाता था। हालांकि अब तो ये स्कीम बंद कर दी गई है, लेकिन फिर भी ये आदमी लगातार चूहों की पूंछें इकट्ठी करते नजर आ रहा है। फैक्ट नंबर 7। जब भी अफ्रीका की मिलिट्री में नया जवान शामिल होता है तो उसकी कड़ी ट्रेनिंग होती है जिसमें से एक बुलेट फायर वाली होती है जिसके अंदर उसको एक जगह पर खड़ा कर दिया जाता है और सामने से उसके ऊपर बुलेट फायर की जाती है। हालांकि असली बुलेट नहीं होती है, लेकिन फिर भी ये काफी खतरनाक होती है। सोल्जर की ट्रेनिंग कंप्लीट करने का रूल ये होता है कि जब उनके ऊपर बुलेट फायर की जा रही होती है तो उनको बिल्कुल भी हिलना नहीं होता है क्योंकि ट्रेनिंग के बाद वो काफी स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। फैक्ट नंबर 6। क्या आपने कभी सोचा है कि जो कपड़े फट जाते हैं या फिर बेकार हो जाते हैं उनको जो लोग कबाड़ से उठाकर ले जाते हैं आखिर वो उनका करते क्या है? असल में ऐसे कपड़ों को रिसाइकिल किया जाता है जिनमें से फटे पुराने कपड़ों को एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है और फिर उनकी सफाई करने के बाद उनको कुछ इस तरह से मशीन पर लगाया जाता है जिससे बुनाई का काम किया जाता है और इस बुनाई की मशीन की मदद से कपड़े के चद्दर तैयार किए जाते हैं जो कि हमारे घरों में भी काम आते हैं। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, नारियल के छिलके से कई सारी चीजें बनाई जा सकती हैं और उन्हीं में से एक होती है पेंटिंग वाली ब्रश। जी हाँ दोस्तों, हम उस ब्रश की बात कर रहे हैं जिससे घरों की दीवार पर पेंट किया जाता है। इस ब्रश को बनाना काफी आसान होता है। सबसे पहले नारियल का एक छिलका लिया जाता है जिसको आधा काट कर एक ग्राइंडर मशीन पर डाल दिया जाता है जो कि काफी स्पीड से घूमती है और इस मशीन उसके छिलके को अलग कर देती है और केवल रेशे बच जाते हैं जिनको बाद में फ्रेम में डालकर ब्रश बना दिया जाता है। फैक्ट नंबर 4। जब भी कोई महामारी या फिर बीमारी आती है तो कंपनियों को उसकी वैक्सीन बनाने में काफी ज्यादा पैसा खर्च करना होता है और वैक्सीन को बनाने में कई बार बिलियंस तक पैसों की लागत आ जाती है। साथ ही वैक्सीन बनाने में काफी ज्यादा समय भी लगता है, इसलिए जब भी कोई कंपनी वैक्सीन बनाती है तो उस वैक्सीन के राइट 20 साल तक केवल उसके पास ही होते हैं, यानी कि अगले 20 साल तक वो कंपनी ही उस वैक्सीन को बनाकर बेचेगी और कोई दूसरी कंपनी उस वैक्सीन को नहीं बना सकती। पर 20 साल होने के बाद उस दवाई की कॉपीज बनने लगती हैं जिन्हें हम जेनेरिक दवाइयां भी कहते हैं। फैक्ट नंबर 3। एक ऐसी गौशाला जिसके अंदर मौजूद गायों से ऐसा घी बनाया जाता है जिसकी कीमत 1000 से 2000 नहीं बल्कि 1 लाख रुपए तक होती है।
है। पर आखिर इस घी में ऐसा क्या है जिसके चलते इसकी कीमत इतनी ज्यादा है? हम आपको बता दें, गौशाला के ओनर के मुताबिक वो इस घी के अंदर केसर मिलाता है और इसके साथ साथ और भी इंग्रेडिएंट्स मिलाता है, जिससे इस घी की कीमत इतनी ज्यादा हो जाती है। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये सारी चीजें बेकार की हैं, क्योंकि जो घी होता है उसमें किसी भी चीज को मिलाने की आवश्यकता नहीं होती है। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों, चीन, जापान या फिर अमेरिका जैसे देशों में स्विमिंग पूल में एक ऐसा केमिकल डाला जाता है जिसके चलते जब भी लोग स्विमिंग पूल में नहाने जाते हैं और वहां पर चुपके से सूसू कर देते हैं तो उनकी चोरी पकड़ी जाती है, क्योंकि इन केमिकल को पानी में डालने के बाद जब भी कोई सूसू करता है तो वो यूरिन से रिएक्ट करके पिंक कलर का होने लगता है और आसपास का पानी पिंक कलर का हो जाता है। तो दोस्तों, है ना कमाल का केमिकल। फैक्ट नंबर 1, पेठा तो हर किसी ने खाया होगा, लेकिन पेठा बनता कैसे है? आज हम इसके मेकिंग प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। पेठा बनाने के लिए एक स्पेशल फल लाया जाता है जो कि किसी कद्दू जैसा दिखाई देता है, जो कि मुंबई और कानपुर से आता है। दोस्तों, पेठा बनाने के लिए सबसे पहले पेठे को धोकर काट लिया जाता है और वेस्ट मटेरियल को अलग करके कुछ इस तरह से किलो जैसे दिखने वाली इस औजार की मदद से इसकी गुदाई की जाती है। और इस औजार के अलावा मशीन से भी ऐसा किया जाता है, क्योंकि इस तरह खुदाई करने से पेठा अपने अंदर चाशनी को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर लेता है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और अपना पसंदीदा फैक्ट कमेंट करें, और आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें। ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए हमें मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।